नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। जो निर्वाचन आयोग ने न सिर्फ अपनी ही प्रतिष्ठा खोई है, बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया है। एसआईआर मुद्दे को लेकर आज काफ़ी गहमागहमी होने वाली है, क्योंकि ऐसे फैक्ट एसआईआर से निकल कर आए हैं कि जो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, सिवाय इसके कि 65 लाख मतदाताओं को इस एसआईआर के जरिए उनके मतदाता सूची से नाम काटे गए और माननीय न्यायालय को भी ये बताने से इनकार कर दिया गया कि न हम इन सूचियों का प्रकाशन करेंगे और न ही ये बताएंगे कि आखिर हमने इनके वोट किस आधार पर काटे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की ये हठधर्मी कुछ न कुछ नुकसानदेह तो साबित होगी ही। आज संसद भवन से निर्वाचन कार्यालय तक सांसदों का विरोध प्रदर्शन एक जुलूस के रूप में निर्वाचन आयोग तक जाएगा और उसमें मतदाता सूची को डिजिटल रूप में देने के संबंध में निर्वाचन आयोग से चर्चा की जाएगी। देखना यह है कि निर्वाचन आयोग, जो कि विपक्षी राजनेताओं को भी भाव नहीं देता, उनसे इंतजार कराता है, क्या वो निर्वाचन आयोग इन माननीय जनप्रतिनिधियों को कितना मान सम्मान देगा। बिहार की एसआईआर की हमने बात की। आप सभी लोगों को याद होगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 2 एपिक नंबर होने की बात कह के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था इसी निर्वाचन आयोग ने, और जो अंतिम सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की है, जिसमें कि वोट कटने के बाद जो भी मतदाता रह गए हैं उनकी सूची है, उसमें मौजूदा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनका नाम 2 जगह शामिल है। बाकायदा उन पर 2 एपिक नंबर भी हैं, एक पटना और दूसरा लखीसराय से, जो कि पटना से काफ़ी दूर है। तो यहाँ फिर से मेरा प्रश्न रहेगा निर्वाचन आयोग से कि क्या इस मामले में भी आप उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, या आपका दोहरा रवैया जो है कि सत्ता के लिए आपकी बोलती बंद हो जाती है और विपक्षी नेताओं को आप झट से नोटिस दे देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं और उन पर मुकदमे करने का भय भी दर्शाते हैं। एसआईआर आखिर क्यों कराया गया? मात्र इसलिए कि चूंकि वोटर लिस्ट में कुछ त्रुटियां थीं, मृतकों के नाम दर्ज थे, उन नामों को हटना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। जिन लोगों ने स्थायी तौर पर राज्य को छोड़कर चले गए हैं उनके नाम हटने चाहिए, कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन आप कम से कम ये जानकारी देंगे कि नहीं देंगे कि इनका वोट मैंने किस आधार पर काटा है,
केवल इस आधार पर कि बीएलओ ने इस बात की सिफारिश नहीं की है, ये तो मेरे ख्याल से न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बल्कि आम आदमी के वोट डालने के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। आज 11 बजे के करीब काफ़ी गहमा गहमी भरा जुलूस संसद परिसर से निर्वाचन आयोग की ओर कूच करेगा। देखना यह है कि सरकारी तंत्र उन जनप्रतिनिधियों को कहाँ तक पहुँचने देंगे। खैर, जो अब निर्वाचन आयोग ने साफ बता ही दिया कि वो 65 लाख काटे हुए मतदाताओं की सूची जिसके लिए वो कानूनन बाध्य नहीं है, तो वो उनकी सूची नहीं देगा। अब इसको मैंने जैसे अपने ब्लॉग में कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपनी हठधर्मिता से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को भी एक तरह से ठेस पहुंचाई। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप बताइए कि आप जिन लोगों के वोट काट रहे हैं उसका कारण क्या है, उनकी सूची भी दीजिए। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि 1 मार्च को जब बिहार की नई मतदाता सूची को अपलोड किया गया था तब वो डिजिटली रूप में थी, लेकिन बाद में इस फॉर्मेट को बदल दिया गया और उसमें स्कैन कॉपी लगा दी गई है, जिससे कि निर्वाचन आयोग की कार्यशैली, जिसके सहारे राहुल गांधी ने पूरे देश ही नहीं विश्व के सामने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को नग्न रूप में कर दिया है, इस पर कोई सवाल खड़े न हो पाए, इसलिए पटना में भी अब स्कैन कॉपी डाली गई है, जिससे कि आपको हर नाम पर क्लिक करना पड़े, पेज डाउनलोड करना पड़े। यानी कि अब ये मगजमारी वाली बात हो गई। राहुल गांधी ने भी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पर लोग मिस कॉल दे के उनके इस अपमान में सहयोगी हो सकते। भले ही ये वेबसाइट कांग्रेस ने लॉन्च की हो, लेकिन एक तरह से ये वेबसाइट पूरे विपक्षी दलों के लिए होनी चाहिए और विपक्षी दलों को इस अभियान में प्राण प्रण से जुटना चाहिए, बिना कुछ ये देखे कि आखिर इस मुद्दे को उठा क्यों रहा। क्योंकि जो भी परेशानियां आने वाली हैं, कांग्रेस तो खैर पूरे देश में होने के कारण उसने अपना अस्तित्व तब भी बचा रखा है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बार कांग्रेस नेता विपक्ष तक की हैसियत में नहीं आ पाए। और वो राजनीतिक दल जो एक रीजन, एक मंडल या एक राज्य की राजनीति करते हैं, अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इन राजनीतिक दलों का भविष्य जो है राजनीतिक, वो भी अंधकारमय होने वाला है। तो अगर वो एकजुट न हुए और इनका आपसी ईगो टकराया तो निश्चित तौर पर छोटे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार अब इनकी मान्यताओं को भी रद्द करने की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले तो उन्होंने चुनाव प्रणाली को इतना महंगा बनाया, बाद में अब इस आधार पर उन पार्टियों को हटाया जा रहा है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाते। खैर, इस बारे में फिर कभी हम एक ब्लॉग बना के आपको इसमें विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन आखिर उस SIR से क्या फ़ायदा हुआ जिसमें कमियां तो सुधरी नहीं। एक एक घर में 250-250 लोगों के रहने की बात सामने आ गई, और वो भी घर ऐसा जिसमें कि
सभी धर्म, सभी जात, सभी मजहब के लोग उस घर में रह रहे हैं। जैसा कि आपने कर्नाटक के एक घर में देखा कि एक कमरे के मकान में किस प्रकार 80 लोग मतदाता बने पाए गए, बिहार में भी और भी निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा और इस तरह की कमियां आईं, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री पर 2 एपिक कार्ड एपिक नंबर के मतदाता पहचान पत्र पाए गए। क्या निर्वाचन आयोग इन पर कार्रवाई करेगा क्या? इस सवाल को उठाते हुए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।